नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा एक और सबसे रोमांचक टी20 महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टी20 महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने चरित श्रीलंका की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तथा श्रीलंका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल मेंडिस 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए कुशल फरेरा मैदान पर उतरे। अब यहां से दोनों बल्लेबाजों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। प्रथम निशंका खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे और धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे तथा दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कुशल फरेरा उनका साथ बखूबी निभा रहे थे और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई ने प्रथम निशंका को LBW आउट कर दिया। प्रथम निशंका 24 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए कामिंदु मेंडिस मैदान पर उतरे तथा सेट हो चुके कुशल फरेरा का बखूबी साथ निभाया और इसी बीच कुशल फरेरा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने कामिंदु मेंडिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कामिंदु मेंडिस 23 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए चरित श्रीलंका मैदान पर उतरी, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कुशल फरेरा को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल फरेरा 34 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए दशन सनाका मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई ने दशन सनाका को उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। दशन सनाका बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए वानिंदु असरंगा मैदान पर उतरे, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वानिंदु असरंगा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए रमेश मेंडिस मैदान पर उतरे और पारी को संभाला, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने चरित श्रीलंका को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। चरित श्रीलंका 12 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए महेश तीक्ष्णा मैदान पर उतरे, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने महेश तीक्ष्णा को क्लीन बोल्ड कर दिया। महेश तीक्ष्णा 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए मतीसा पथिराना मैदान पर उतरे, लेकिन पारी की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने रमेश मेंडिस को ऋषभ पंत के हाथों स्टंपिंग आउट कर दिया। रमेश मेंडिस 10 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए तब श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट खोकर 161 रन बनाए। श्रीलंका से मिले 162 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारत के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। खतरनाक फॉर्म में चल रहे जायसवाल ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया, लेकिन बारिश होने की वजह से DLS मेथड से भारत को 78 रनों का टारगेट 8 ओवर में चेज करने को दिया गया। पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तीक्ष्णा ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब यहां से सूर्य कुमार यादव और जायसवाल ने तूफानी पारी खेलते हुए 40 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी बनाई।
लेकिन पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पथराना ने सूर्य कुमार यादव को दशन सनाका के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 12 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरी और पारी को संभाला। पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने आए वानिंदु असरंगा ने जायसवाल को सनाका के हाथों कैच आउट कर दिया। जायसवाल 15 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरी। सेट हो चुके हार्दिक पांड्या ने 9 गेंदों में 22 रनों की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीता और यह सीरीज अपने नाम की।